गाइस, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी पूरी पृथ्वी, हमारा पूरा सोलर सिस्टम और यहाँ तक कि पूरी मिल्की वे गैलेक्सी भी यूनिवर्स की नज़र में एक धूल के कण से भी छोटी है, तो ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन सच इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाला है। हे गाइस, वेलकम टू एलियन लैब्स। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां हम एक एक करके उन गैलेक्सियों को देखेंगे जो हमारी मिल्की वे को चूहे की तरह छोटी दिखा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की, जहां पर कुल स्टार है 250 अरब और इसका डायमीटर है 1 लाख लाइट ईयर्स। ये हमारे लिए बहुत बड़ी है। ये इतनी बड़ी है कि इसे पूरा घूमने में हमारे सोलर सिस्टम को भी लगभग 23 करोड़ साल लग जाते हैं। आप सोचो कि हम खुद को बड़ा समझते हैं, लेकिन हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं वो भी यूनिवर्स में एक नॉर्मल एवरेज गैलेक्सी है। मिल्की वे बस एक बहुत ही साधारण मिड साइज स्पाइरल गैलेक्सी है। अब जरा आप इमेजिन करो कि अगर ये खुद मिड साइज है तो बड़ी गैलेक्सियां कैसी होगी। अब बात आती है एक बेहद अनोखी गैलेक्सी की, हॉक्स ऑब्जेक्ट, जिसमें कुल 250 अरब स्टार्स हैं और इसका डायमीटर है करीब 1,21,000 लाइट ईयर्स। ये गैलेक्सी इतनी परफेक्ट रिंग शेप में है कि वैज्ञानिक आज तक इसको पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं कि आखिर ये बनी कैसे। लगता है जैसे किसी ने कंपास से गैलेक्सी को खींच दिया हो। ये मिल्की वे से बड़ी भी है और देखने में किसी कॉस्मिक आई जैसी लगती है। अगली गैलेक्सी है कार्टविल गैलेक्सी, जिसमें लगभग 300 अरब स्टार्स हैं और इसका डायमीटर 1,30,000 लाइट ईयर्स का है। इसे कार्टविल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सच में पहिए जैसी लगती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये एक बड़ी कॉस्मिक दुर्घटना का नतीजा है। हुआ ये कि कई करोड़ साल पहले एक छोटी गैलेक्सी ने इसको टक्कर मारी और शॉक वेव्स की वजह से ये पहिए जैसा शेप बन गई। और वैसे भी यूनिवर्स लगातार बनता बिगड़ता रहता है और हमारी पृथ्वी भी यहाँ तक स्थायी नहीं है। अब आते हैं पिनविल गैलेक्सी पर, जिसमें कुल 800 अरब स्टार्स हैं और इसका डायमीटर 1,85,000 लाइट ईयर्स है। ये गैलेक्सी वो है जो साइज और स्टार्स दोनों में हमारी मिल्की वे को आराम से पीछे छोड़ देती है। ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन स्टार्स इसमें हैं। आप इमेजिन करो कि मिल्की वे की तुलना में ये ठीक वैसी ही है जैसे कि एक 1 BHK फ्लैट के सामने एक पूरा फुटबॉल का ग्राउंड हो। अब बात करते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी की, हमारी सबसे नज़दीकी और बड़ी स्पाइरल गैलेक्सी, जिसमें लगभग 1 ट्रिलियन स्टार्स हैं और इसका डायमीटर 2,20,000 लाइट ईयर्स है। इसको अक्सर मिल्की वे की बड़ी बहन माना जाता है और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये 4 अरब साल बाद हमारी मिल्की वे से टकराने वाली है। दोनों मिलकर एक नई विशाल गैलेक्सी बनेगी जिसको वैज्ञानिक मिल्कीड्रोमेडा कहते हैं। और यूनिवर्स में टकराव होना बहुत सामान्य बात है, बस टाइम स्केल्स बहुत बड़े होते हैं। अब हम थोड़ा सा बड़े लेवल पर पहुंचते हैं। बात आती है कार्टवेल 30 की, जिसमें लगभग 1 ट्रिलियन स्टार्स हैं और इसका डायमीटर 3,70,000 लाइट ईयर्स है। यानी कि इसका साइज हमारी मिल्की वे से ऑलमोस्ट डबल है। आप सोचो कि इस गैलेक्सी में एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए लाइट को भी करीब 370 मिलियन साल लगेंगे। तो इतना छोटा लगेगा कि टेलीस्कोप से भी हम उसको ढूंढ नहीं पाएंगे। अब आते हैं एक खिंचाव वाली मॉन्स्टर गैलेक्सी पर, NGC 6872, जिसमें लगभग 2 ट्रिलियन स्टार्स हैं और इसका डायमीटर 5,22,000 लाइट ईयर्स है। ये गैलेक्सी इतनी स्ट्रेच है कि लगभग आधा मिलियन लाइट ईयर्स तक फैली है। मिल्की वे इसकी तुलना में एक छोटा सा बच्चा लगती है। अब आती है एक बहुत बड़ी मिस्टेरियस गैलेक्सी, मलिन 1, जिसमें लगभग 3 ट्रिलियन स्टार्स है और इसका डायमीटर 6.5 लाख लाइट ईयर्स है। ये यूनिवर्स की सबसे बड़ी लो सरफेस ब्राइटनेस गैलेक्सी है, मतलब कि इतनी फेंट कि टेलीस्कोप से भी मुश्किल से दिखती है, लेकिन साइज में ये एक शांत लेकिन विशालकाय दानव है। धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। अब आते हैं एक ऐसे स्केल पर जहां पर दिमाग पूरी तरीके से घूम जाता है। गैलेक्सी का नाम है NGC 262, जिसमें स्टार्स है लगभग 15 ट्रिलियन और इसका डायमीटर 26 लाख लाइट ईयर्स। भाई इतनी बड़ी कि पूरी मिल्की वे इसके अंदर 20 से 25 बार फिट हो जाए, वो भी आराम। अब हम पहुंच गए हैं यूनिवर्स की सबसे बड़ी अब तक की ज्ञात गैलेक्सी पर, IC 1101। भाई इसमें करीब 100 ट्रिलियन स्टार्स हैं और इसका डायमीटर लगभग 58 लाख लाइट ईयर्स। ये एक ऐसी गैलेक्सी है जो इतनी बड़ी है कि शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। अगर मिल्की वे को एक चावल का दाना मानो तो IC 1101 एक पूरा ट्रक भरा चावल है। और इतनी बड़ी चीज यूनिवर्स में होना हमारी समझ से पूरी तरीके से बाहर है। और ऐसा माना जाता है कि ऐसे ही करोड़ों अरबों यूनिवर्स मौजूद हो सकते हैं। तो भाई हमारी औकात क्या है? तो हम थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी चेक कर लेते हैं। हम इंसान अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। देश, धर्म, राजनीति, ईगो, गुस्सा, फाइट्स, हम इन छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। लेकिन जरा सोचो, हमारा घर एक सिटी में,
सिटी एक स्टेट में, स्टेट एक देश में, देश इस पृथ्वी पर, पृथ्वी सोलर सिस्टम में, और सोलर सिस्टम हमारी मिल्की वे में। मिल्की वे यूनिवर्स की अरबों गैलेक्सीज में से एक है, और मिल्की वे का साइज भी यूनिवर्स में कुछ भी नहीं। हमारी गैलेक्सी IC 1101 के सामने एक रेत का कण है, और IC 1101 इस यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है। आप सोचो कि इस पूरे कॉस्मिक स्केल में हमारी औकात कितनी है। हमारी पूरी मानव सभ्यता इस विशाल यूनिवर्स में सिर्फ एक छोटी सी चमक है, और वो भी शायद कुछ समय के बाद गायब हो सकती है। यानी कि असली मायने में हमारा गुस्सा, हमारी लड़ाइयाँ, हमारा ईगो, इनका कोई मतलब नहीं। लाइफ बहुत छोटी है और यूनिवर्स बहुत बड़ा। हम बस कुछ साल जीने आए हैं, क्यों ना अच्छाई करें, सीखे, खुश रहे, और इस विशाल यूनिवर्स को थोड़ा और एक्सप्लोर करें। लेकिन यूनिवर्स आखिर इतना बड़ा लगता क्यों है? क्योंकि यूनिवर्स खुद फैल रहा है, स्पेस खुद फैलाव कर रहा है, गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर जा रही है, हमारी समझ सीमित है। टेलीस्कोप भी जितना स्ट्रोंगर होता है, यूनिवर्स उतना ही बड़ा दिखने लगता है। हम छोटे हैं, हमारे दिमाग को इतने बड़े नंबर समझने की कैपेसिटी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हर इंसान के दिमाग में कभी ना कभी आता है कि क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? तो इस सारे डेटा को देखने के बाद इसका जवाब और भी क्लियर हो जाता है। अभी हमने जिन गैलेक्सीज की बात करी, मिल्की वे, एंड्रोमेडा, मेलिन 1, NGC 262, IC 1101, इनमें ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स है। अगर इन सबको जोड़ो नहीं, बस कल्पना करो, तो इस यूनिवर्स में ऐसी अरबों गैलेक्सीज हैं। अगर सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही कम से कम 30 से 40 अरब हैबिटेबल प्लैनेट्स हो सकते हैं, तो पूरा यूनिवर्स कितना बड़ा होगा। आप सोचो कि सिर्फ एक गैलेक्सी में 40 अरब हमारी पृथ्वी जैसे प्लैनेट्स हो सकते हैं, तो 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज में क्या पॉसिबिलिटीज होगी। एक सिंपल लॉजिक से समझो कि सिर्फ एक गैलेक्सी में सैकड़ों अरब तारे, फिर उन तारों के आसपास घूमते हुए प्लैनेट्स, और उसमें से कुछ अर्थ लाइक प्लैनेट्स जिसमें पानी हो सकता है, लाइफ की संभावनाएं हो सकती है। तो मैथमेटिकली, लॉजिकली और साइंटिफिकली हमारा अकेले होना, ये सोचना भी लगभग गलत है। हम इतनी छोटी सी मिल्की वे में रहते हैं, और अभी तक हमारे सोलर सिस्टम को भी हम अच्छे से नहीं समझ पाए हैं। हम यूनिवर्स में सिर्फ एक टीनी पिक्सल को ऑब्जर्व कर पाए हैं। सोचो कि अगर कोई चींटी एक फुटबॉल ग्राउंड के एक कोने पर खड़ी हो और वो बोले कि मैंने पूरा मैदान देख लिया है, यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं है, तो क्या उसकी बात सच होगी? हमारी सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही है। हमने यूनिवर्स का बस एक माइक्रोस्कोपिक हिस्सा देखा है, और हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि हम अकेले हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस डेटा का सीधा मैसेज है कि यूनिवर्स इतना बड़ा है कि लाइफ का होना तो नॉर्मल है, और ऐसा हो सकता है कि कहीं ऐसी भी कोई सिविलाइजेशन हो जो हमारी तरह सोचती हो, जो अपनी गैलेक्सीज को मैप कर रही हो, और शायद हम जैसे वीडियो देख रहे हो ऐसे ही वो वीडियो देख या बना रहे हो, और वो भी शायद ऐसा ही सोच रहे हो कि क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सिविलाइजेशंस हमसे करोड़ों साल आगे हो, या वो हमसे करोड़ों साल पीछे हो, बट लॉजिकली, स्टैटिकली और साइंटिफिकली वी आर नॉट अलोन। हम सिर्फ डिसकनेक्टेड हैं, और शायद यूनिवर्स इतना बड़ा इसलिए है ताकि सिविलाइजेशंस एक दूसरे से टकराए नहीं, या फिर एक दूसरे को कोई नुकसान न पहुंचाए। ये रहस्य है, यही मिस्ट्री है जो कि यूनिवर्स को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाती है। फिर इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।